सिग्नल सिंथेसिस हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो किसी भी सिग्नल को हम कैसे जनरेट करेंगे वो हमने देखा था लास्ट टाइम। एक सिग्नल हम और जनरेट करके देखते हैं। सपोज करिए ये एक सिग्नल है आपके पास, ठीक है। इस सिग्नल को हम क्या लिखेंगे, मतलब ये एक्सपोनेंशियल डिके है, ये आपका एक्स एक्सिस है या टी है मान लीजिए, और ये आपका एफ टी है। ये जो है ये एक्सपोनेंशियल डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है ई की पावर माइनस टी। देखो जरा, ई की पावर माइनस टी का क्या मतलब है। ई की पावर माइनस टी में टी की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करते हो, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो पुट करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन में ई हो जाएगा। ठीक है, या इसकी पावर जीरो का मतलब ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। देखिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ई की पावर माइनस टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस जीरो विच इज ई की पावर जीरो, और जो कि वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई क्या होता है, ई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है लगभग लगभग 2.7 के आसपास, 2.77 या ऐसा कुछ होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब किसी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाए तो वो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वो तो वन हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहां से होगा, वन से शुरू होगा ये। ठीक है, ये यहां से वन पे ये कट कर रहा है। अब देखो, अगर तुम e की पावर ये t की जगह पर t को इन्फिनिटी अगर टेंड कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब वन अपॉन में e की पावर इन्फिनिटी। अब ये इतना बड़ा नंबर होगा कि ये लगभग लगभग जीरो को टेंड कर जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिके करता है फंक्शन। ठीक है, ये टाइम एक्सिस को कब कट करेगा, इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा। ठीक है, तो यहां पर कभी आप इसको कट करते हुए नहीं दिखाएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में हम एफ टी को लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर माइनस टी। ठीक है, अब तक हमने जो सिग्नल सिंथेसाइज किए थे वो कैसे सिग्नल थे, या तो पल्स फॉर्म में थे, या फिर मान लीजिए आपने ये रैम्प फंक्शन को रख लिया यहां पर। ठीक है, लेकिन अब जो आपके पास इस तरह के सिग्नल्स को हमने सिंथेसाइज किया था, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि या तो आपको पल्स सिग्नल या फिर रैम्प सिग्नल को ही सिंथेसाइज करने को आएगा, या फिर वही करना आना चाहिए। इस तरह के सिग्नल को भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में देखो, ई की यहां पर ई की पावर जो है माइनस टी है। ठीक है, क्या ये हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे टी की पावर तुमने नेगेटिव रखी, मान लो अगर ई की पावर तुमने यहाँ पे टी की जगह पर नेगेटिव नंबर्स रखने शुरू करे, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पीछे भी ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आप e रेज टू द पावर माइनस टी ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, ये वन पे कट कर रहा है, दिस इज द फंक्शन e रेज टू द पावर माइनस टी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। लेकिन हमारा जो डिजायर्ड सिग्नल है, हमारा जो डिजायर्ड सिग्नल है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है। क्या मुझे कोई बता सकता है इसको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। हाँ, यूनिट स्टेप फंक्शन की हम इसमें मदद ले सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है ये सब गायब हो जाएंगी अगर इस फंक्शन को e की पावर माइनस टी जो भी वैल्यूज है इस सबको हम यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई कर दे तो बात बन जाएगी। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दे या फिर गेट सिग्नल से हम मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो हमारा जो एफ टी है यहाँ पर, इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर माइनस टी यू ऑफ टी, माइनस यू ऑफ, मैंने आपको बताया था यहाँ पे टी माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं। ठीक है, गेट सिग्नल की अगर हम बात करें तो ये खत्म, यहाँ पे सिर्फ हमें यूनिट स्टेप फंक्शन से काम चल जाएगा एंड दैट्स इट। दैट इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस वन। ये मेरे को जल्दी से एक बार बता दो कि वन और टू में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, क्या डिफरेंस है और कैसे हमने उस डिफरेंस को मैथमेटिकली यहाँ पे रिजोल्व किया है। यहाँ पर हमने यूटी लगा करके कैसे उसको रिजोल्व करा है। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पे ये यूटी की मदद से इसको रिजोल्व किया है। ठीक है, एक चीज और है, मैं बताना भूल गया आपको, तो मैंने कुछ वीडियोस अरेंज कर ली है, कुछ हमने वीडियोस बना ली है जो एक्सप्लेन करते हुए, आप जैसे अभी मैं आपको लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट करा रहा था पैरामीटर्स के, जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर या ये सब, तो हमने ना लैब में भी उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। ठीक है, तो वहां पर आप सर्किट डायग्राम को कैसे कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ पे क्या चीज कनेक्ट करनी होगी प्रैक्टिकली। ठीक है,
वो भी देख सकते हैं। तो आपके पास दोनों तीनों चीजें हो गई। अब हमने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी कर दिया, सिमुलेटर पे भी आपको दिखा दिया है, और ये जो लैब वाले जो हमारे एक्सपेरिमेंट है, लैब जो एक्सपोजर है, वो आप मैं ये सब वीडियोस जो है ये आप क्लासरूम, गूगल क्लासरूम से ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आगे आने वाले जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको, साथ ही साथ हम आपको क्या कर देंगे उसमें उसका लैब का भी करते हुए दिखा देंगे, रीडिंग्स वगैरह दिला देंगे, और उसकी जो मैनुअल है वो सब सेंड कर देंगे आपको, और वर्चुअल लैब पर भी उसको करके दिखा देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ये मोस्ट लाइकली, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, ये तो था हमारा ये फंक्शन हो गया। ठीक है, इसमें ये जो सिग्नल हमने अभी सिंथेसाइज किया है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट सिग्नल जो है वो इसी सिग्नल से हम थोड़ा सा चुरा करके बना लेते हैं। ठीक है, कैसे? ये 1 से शुरू होता है और ऐसे ऐसे करके जाता है ना, यहाँ 1 से है, और ये हमारा ft है जो कि हमें सिंथेसाइज करना होगा, ये हमारा टाइम एक्सेस है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, सपोज करो यहाँ से डिलीट कर दिया, और यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका A है, ये पॉइंट B है, दिस वन C, ये D है, ऐसे ये E है, या फिर ABCDE की जगह क्या लिख लेते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं, कुछ ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, वो तो हमारे ऊपर है, अगर हम कैसे भी उसको कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5, ये 6 हो गया, और ये 7। ठीक है, अप टू यहाँ पर ही है सिग्नल, इससे ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तक ही रख लेते हैं इसको, आगे भी होगा तो कोई बात नहीं, आगे भी हम बढ़ा देंगे। अब इस सिग्नल को हमें सिंथेसाइज करना है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर तो e की पावर -t वाला ही है, ये हम नेचर लिख रहे हैं, ये ft नहीं है। ठीक है, और ft को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, और ये लिख लो, तो ये, और बाद में चारों को ऐड कर दो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे गेट फंक्शन ले लू 0 से 1 तक का, गेट फंक्शन का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर दूं e की पावर -t से, 0 से 1 के बीच में टाइम जब होगा, उस केस में जो e की पावर -t की वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी गेट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मिल जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये ड्यूरेशन कितनी है 0 से 1, ये ड्यूरेशन है हमारी ut -0, ut -1, और इस ड्यूरेशन के लिए आपको e की पावर -t चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि e की पावर -t का तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो होने तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमें कुछ भी होता रहे उससे क्या मतलब है। हमने e की पावर -t 0 से और 1 के बीच में जो होता था वो तो यही होता है ना, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमें चाहिए था ये हमें, ये सिग्नल हमें मिल गया है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट। नेक्स्ट 1 से 2 तक कुछ सिग्नल नहीं है, 2 से 3 तक सिग्नल है, तो 2 से 3 तक सिग्नल है तो उसको लिख लीजिए, ये गेट फंक्शन हो गया उस केस के लिए। वहां पर भी e की पावर -t हमें चाहिए, बस अब 2 से लेकर के 3 तक चाहिए, e की पावर -t जो भी होता है 2 से लेकर 3 तक के बीच में, you'll get that। फिर अगला इंटरवल क्या है, ut -3 सॉरी ut -4 ut -5 एंड e की पावर -t। लास्ट हमारे पास 6 से 7 तक है, तो ut -6 ut -7। ठीक है, e की पावर -t, इन सबको ओपन करके ऐड कर लीजिए, हो जाएगा काम। ठीक है, अगर इसके आगे भी आपको दे रखा था इन्फिनिटी तक तो बस प्लस लगा के ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, 2-3 को सॉल्व करके दिखा दिए, ब्रैकेट को 3 को करके सॉल्व करके दिखा देंगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, और बाकी फिर आगे ऐसे डॉट 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 लगा दीजिएगा, हो जाएगा काम। ये सिग्नल सिंथेसाइज करना आया बच्चों, बोलो जल्दी। आ गया सर। ओके गुड। नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही ये एक्सपोनेंशियल था, ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर फंक्शन भी हो सकता है। मतलब अगर देखो ft इक्वल टू टी स्क्वायर लूंगा तो वो कैसा फंक्शन होगा, कैसे ड्रॉ करोगे तो ऐसा दिखेगा ना, ये x है और ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर
तो एक्स स्क्वायर पैराबोला बन जाता ना ऐसे करके, अगर आपको याद हो तो। ये याद है? यस सर। ना, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बस आपको याद दिलाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। तो सोचिए जरा, ये कैसे बनेगा? अगर ये टी स्क्वायर होता तो कैसे बनता? ठीक है, तो यहां पर हम एफ टी को क्या लिखेंगे? एफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। लेकिन सपोज करिए कि आपको सिग्नल सिंथेसाइज करना है से केवल इसका राइट पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये एफ टी इक्वल्स टू हाउ मच? ये है तो टी स्क्वायर ही, नेचर तो इसका टी स्क्वायर वाला ही है ना, लेकिन 0 से इंफिनिटी तक के लिए है ये, इससे पहले का नहीं है। तो यहाँ पे क्या करो? यूटी से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्लियर है ये वाला? जैसे हमने एक्सपोनेंशियल का किया था सेम वैसे ही इसका यस है, सर। ठीक है। नेक्स्ट, सेम में फिर से वही सेम टाइप का मॉडिफिकेशन आ सकता है। 0 से लेके 1 तक है, 1 से 2 तक है नहीं, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे करके है। मान लो 3 दे दिए इसने, 1 2 3 4 5, ठीक है। वेरिएशन इसका क्या है? वो स्क्वायर टाइम्स है, पैराबोलिकल वेरिएशन है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे? एफ टी, 3 ड्यूरेशन है हमारे पास, 0 से 1, 2 से 3 और 4 से 5। यू टी 0 से 1, ठीक है, 2 से 3, 4 से 5, ठीक है। इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इतने से वैसे काम नहीं चलेगा ना। यहाँ पे बस क्या करो? टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आगे भी दिया होता इन्फिनिटी तक तो यहाँ पे फिर से ऐसे ऐसे करके शो कर देते, ठीक है। सो इस तरह से किसी भी सिग्नल को सिंथेसाइज किया जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, के एम फॉर्मूला का एक और नाम है डायरेक्ट फॉर्मूला। कभी कभी एग्जाम में मेंशन कर देता है कि के एम फॉर्मूला से करो, या डायरेक्ट फॉर्मूला से सिंथेसाइज करो। तो क्या होगा? आपको एक पल्स सिग्नल दिया होगा कुछ इस तरह से, मान लीजिए। कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसको सिंथेसाइज करना है के एम फॉर्मूला से, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि ये पल्स सिग्नल के लिए काम करेगा, ठीक है। ये जो आपको डायरेक्ट दे रखे है ना, जिनमें डायरेक्ट वेरिएशन होता है, डीसी वेरिएशन होता है, ठीक है, इस तरह के सिग्नल्स के लिए काम करेगा। दूसरी चीज ये है कि ये कहां कहां पर हम लगाते हैं? जहां जहां पे ट्रांजिशन है, जहां जहां सिग्नल में ट्रांजिशन आता है, वहां वहां हमें ध्यान रखना होता है। देखो, जैसे ये सिग्नल अगर हम ध्यान दे इसके ऊपर, तो ये सिग्नल है 0। ट्रांजिशन कहाँ आया? 0 पे ट्रांजिशन आया, क्या कि ये इसकी वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद फिर ये कांस्टेंट है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। फिर ट्रांजिशन आया यहाँ पर, कब? जब ये 1 पे था, तो ट्रांजिशन आया, क्या 1 से 0 हो गया। तो के एम फॉर्मूला हम केवल 2 बार लगाएंगे यहाँ पर, एक बार 0 पर और एक बार 1 पे, बाकी बीच में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसको लगाते कैसे हैं? जैसे आपने एफ टी लिखना था, तो पहले आपको लिखोगे 0 के ऊपर। 0 के ऊपर क्या हुई है वैल्यू? ये ट्रांजिशन इस तरह से है, देख लो जरा। सिग्नल ऐसे आ रहा था ना 0 से, और 1 पे गया ना। यहाँ पे ट्रांजिशन मतलब चेंज आ रहा है, ट्रांसिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है जहाँ। तो ये 0 से लेकर के 1 पे जा रहा है, तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी कि 1 होगी? 1 फाइनल 1 और इनिशियल वैल्यू क्या होगी? ये होगी 0। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जब यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम है। यहाँ पे जब ट्रांजिशन होना है, फाइनल वैल्यू क्या है? 1, और इनिशियल वैल्यू क्या है? सॉरी, फाइनल वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई, और इनिशियल वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। अब एक काम करो, पहले मैं क्या करता हूं, जो हमने किया था उस तरीके से हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ तो सिंपल गेट फॉर्मूला लगा करके काम चल जाएगा। क्या गेट फॉर्मूला लग जाएगा? यू टी -0 और यू टी -1, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो 1 से काम हो गया। तो ये कितना हो गया? यू टी -1, ठीक है। ये करते थे हम पहले, ठीक है।
सिग्नल सिंथेसिस के लिए। ये एक तरीका हो गया हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है, जो केएम फॉर्मूला है उसमें हम क्या करते हैं, देखो उसमें एफटी का पहले फॉर्मूला ही बता देता हूं आपको। हर पॉइंट पे लगाना है, जैसे कहां पर देखो, यहाँ पे क्या है, टी और 1 पे लगाया था हमने। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे आप यू टी, ठीक है, टी माइनस 0 हो गया। और एक क्या लिखोगे, यू टी माइनस 1, दो जगह पे लगाना है, ठीक है, दो जगह पे लगाना है। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगाइए, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिएगा, ये ब्रैकेट लगा दिए, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है बस यहाँ पे, ठीक है। तो अगर टी माइनस 0 की हम बात करें, यानी कि 0 की बात करें, तो फाइनल क्या है 1 और इनिशियल क्या है 0, तो 1 माइनस 0, ठीक है। दूसरे केस में देखो जरा, यहां वाले केस में फाइनल वैल्यू 0 है, इनिशियल 1 है, फाइनल 0 है, इनिशियल 1 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमें करना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, ये क्या हो गया, यू टी हो गया माइनस यू ऑफ टी माइनस 1 हो गया, देख लो, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। कंपेयर कर लो, दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। सर। तो बस क्या करना था इसमें, आपको ट्रांजिशन का ध्यान रखना है, कब कब कहाँ ट्रांजिशन हो रही है, 0 पे और 1 पे, और वहां पे हम लगा देंगे, ठीक है। किसी को डाउट है क्या, हैंड रेज किया क्या किसी ने, डाउट है तो पूछ लो। तो एक बार दोबारा बता दो, मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो मैं दूसरे क्वेश्चन से करा देता हूँ, ताकि रिपीट भी ना हो और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो एक पल्स ये है और दूसरी पल्स ये है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है 5, ये भी 5 हो गई, या एक काम करते हैं थोड़ा, चलो ठीक है, अगले केस में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये वैल्यू 1 हो गई, ये 3 हो गई, ये आपकी 4 हो गई, सपोज करो बीच में 2 था, ये 0 था। इसको केएम फॉर्मूला से आपको सिंथेसाइज करना है, ठीक है। एफटी आपको लिखना है, केएम फॉर्मूला से क्या होगा, एफटी का मतलब जो सिग्नल है इसका फंक्शन जो है हमें लिखना है। तो कितनी बार ट्रांजिशन हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, कितनी बार ट्रांजिशन हो रहा है वो देख लो। देख लो, यहाँ पे पूरा सिग्नल 0 था, 0 पे आने के बाद ये ऊपर की तरफ 5 की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर दिया हमने, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा इनिशियल है। तो सबसे पहला काम ना यही कर लो, एक बार यहाँ पे ट्रांजिशन है, इसमें फाइनल इनिशियल ध्यान रखना। फिर देखो इस बीच में कोई ट्रांजिशन नहीं है, एक बार ट्रांजिशन यहाँ पर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फाइनल ये हो जाएगा, इनिशियल ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रांजिशन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं। तो कितनी बार ट्रांजिशन हो गया, 1 2 3 4, तो 4 बार आपको केएम फॉर्मूला लगाना है और 4 टर्म को आपको ऐड करना है। 4 टर्म को आपको ऐड करना है, मतलब एक ऊपर लिखोगे, 2 3 यहाँ पे आ गई, 1 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। ऐसे करके हम लगा लेते हैं, या थोड़ा सा स्पेस कम रख देते हैं, चलो पहले लगा लेते हैं, फिर बीच में ऐड का साइन डाल देंगे। तो पहले केस में देखो कब लगा रहे हो, 0 पे लगा रहे हो ना, पहला केस, टाइम की वैल्यू देखो, यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, दूसरे केस में t इक्वल टू 1 है, तीसरे केस में t इक्वल टू 3 है, चौथे केस में t इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम्हें गेट सिग्नल नहीं लगाना है, यहाँ पे सिंपल लिखोगे तुम u ऑफ t, बिल्कुल सिंपल। t माइनस 0 था ना, ये t माइनस 0 है, अरे यार हेलो हेलो, हाँ बच्चों थोड़ा लाइट चली गई थी तो इसलिए बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवेज, अभी आ रही है आवाज मेरी, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को, यस सर। चलो गुड। तो देखो एक बार हमने क्या लगाया, पहले ट्रांजिशन पे लगाया, पहले ट्रांजिशन के लिए आपको क्या लिखना है, ut माइनस 0 लिख लो, चाहे तो मर्जी है आपकी, ठीक है।
अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है शुरुआत में तो लिख सकते हो। दूसरी बार आपको कहाँ पे लगाना है, बीच में प्लस का साइन लगा दो, u ऑफ t माइनस 1 पे लगाना है आपको दूसरी बार में। तीसरी बार में 3 पे लगाना है, 2 पे नहीं लगाना, 3 पे लगाना है, ध्यान रखना इस चीज का, t माइनस 3। और चौथी बार में कहाँ लगाना है, प्लस लगा करके u ऑफ t माइनस 4 पे लगाना है, ठीक है ना, यही करना है ना केएम फॉर्मूला। अब दूसरा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लिया तुमने, 4 बार लगाना था, चारों बार तुमने लिख लिया यहाँ पे। अब सबके आगे एक एक ब्रैकेट लगा दो, और इनमें क्या करना है, बस आपको फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यही करना है। तो पहले वाले का केस देखते हैं, ये वाला t माइनस 0, फाइनल वैल्यू क्या है 5, इनिशियल वैल्यू 0, करेक्ट। दूसरे केस में देखो, फाइनल 0 है, इनिशियल 5 है, तो 0 माइनस 5। आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमेशा, AF माइनस AI ही करना है आपको हमेशा, ठीक है। और UT माइनस T, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला एक्चुअल में, KM फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहे तो उसको मैं ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि सबका हर T पे ऐड करना है ना, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं सिग्मा, ठीक है। सिग्मा में क्या बता रहा है कि T चेंज करते चले जाओगे तो ऐसे करते चले जाना है, ठीक है। तीसरा केस ये है, इसमें फाइनल वैल्यू क्या है 5, इनिशियल क्या है 0, तो 5 माइनस 0, फिर लास्ट में 0 माइनस 5। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये ना हम उसके लिए ही यूज करते हैं, खाली पल्सेस वाले के लिए ही यूज करते हैं। और ये आपसे बोला जाएगा तो आप यूज कर सकते हो, नहीं बोला जाएगा, वैसे तो ये भी इजी है और दूसरा भी इजी है, कठिन तो कोई सा भी नहीं है। तो मतलब बाकी ये तो देख सकते हो, मान लो ये है हमारे पास सिग्नल, दिस इज सपोज 2, दिस इज 1 1, दिस इज सपोज हाउ मच माइनस 2, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, नेक्स्ट ये 0 हो गया। FT को सिंथेसाइज करना है, ठीक है, KM फॉर्मूला से सिंथेसाइज करना है, तो 0 पे लगाना है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजिशन है, 1 पे लगाना है। ये एरो भी ड्रॉ कर लेना, इससे तुम्हें मतलब आसानी रहेगी फॉर्मूला लिखने में, ये सब लगाने में, है ना। कितनी बार लगाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लगाना पड़ेगा, 6 टर्म्स का एडिशन होगा। पहली बार कब लगाना है, UT माइनस 0 पे लगाना है, ठीक है। और फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू ब्रैकेट में लिख दूंगा, ठीक है। दूसरी बार कहां पे लगाना है, t इज इक्वल्स टू 1 पर, तो t माइनस 1 लिखा, ब्रैकेट में फाइनल इनिशियल लिख देंगे। फिर 2 पे लगाना है, 1 पे लगाना 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। फिर UT माइनस 3 और एक ब्रैकेट यहाँ आ गया, प्लस UT माइनस 4 ऐसे आ गया, प्लस UT माइनस 5। अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसे ही करना, वैसे लिखने को तो तुम एक ही लाइन में लिख सकते हो ना, पर मैं ये अलग अलग पार्ट क्यों लिख रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बेहतर तरीके से दिख सके, समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू क्या होगा, इस केस में ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो 2 माइनस 0 हो गया। दूसरे केस में देखो, दूसरा केस ये वाला है 1 वाला, इसमें फाइनल वैल्यू 0 है, इनिशियल 2 है, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे फाइनल 1 है, इनिशियल 0 है, 1 माइनस 0, फिर 0 माइनस 1। इस केस में समझ में आ रहा है ना, फाइनल माइनस इनिशियल यानी माइनस 2 माइनस 0। दूसरे केस में 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2, ये याद रखना, देखो ये गड़बड़ मत कर देना। बस अब इसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, मल्टीप्लाई करो सिंप्लीफाई करो और आ गया आंसर, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए कि एम फॉर्मूला में। नो सर नहीं है। चलिए गुड। तो इसके साथ ही मैं सिग्नल सिंथेसाइज खत्म हो गया, हमारा सिग्नल सिंथेसिस खत्म हो गया, ठीक है ना। मान सकते हैं ना अब हमारा सिग्नल सिंथेसिस खत्म हो गया। अब आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा आप कर लोगे तो हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा डिफिकल्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आप ट्राई करिएगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर में या 12 नंबर में आ जाता है, सीधे सीधे यही आ जाता है सिर्फ, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सिंथेसाइज करना है। ये क्या है, साइन ओमेगा टी है। FT को सिंथेसाइज करना है T, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू सपोज करो आप 1 ले लो, ठीक है।
तो ये t है तो ये साइन ओमेगा t या साइन t ले लो इसको आप, ठीक है, इसको आप क्या ले लो, साइन t ले लो। आपको साइन t जैसा वेरिएशन है इसका, ठीक है। साइन t का मतलब तो ये होता है कि यहाँ भी है और यहाँ भी है, हर जगह है। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो साइन t का तो मतलब ये है, ये पूरा डॉटेड पोर्शन जो है ये सब कुछ होगा। मैंने सिर्फ ये बोला है कि ये वेरिएशन है साइन t जैसा, तो साइन t तो नहीं होगा ना, ft इक्वल टू साइन t तो आंसर नहीं है ना हमारा, ये तो पता चल गया ना आपको, ये तो आंसर नहीं है ना हमारा, ठीक है। आंसर कैसे पता चलेगा, हमें इसमें गेट फंक्शन लेना पड़ेगा और फिर उसकी मदद से निकालना पड़ेगा, उतना लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है।